जोहार। जय आदिवासी, आपकी जय। जय भील प्रदेश। सभी भाइयों को पता ही है कि आज एक पूरे देश भर में जल जंगल जमीन बचाओ का एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के लेकर जो निरंतर चल रहा है, हंसदेव जंगल जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, वो 3 राज्य की सीमा पर है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। वो कम से कम 70,000 हेक्टर ज़मीन में फैला हुआ है। वहाँ पर जो मनुवादी सरकार द्वारा आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से खदेड़ा जा रहा है। सरकार वहाँ पर वहाँ से जो 70,000 हेक्टर में जो पूरा जंगल फैला हुआ है, जो 3 राज्यों की सीमा पर है, वहाँ से सरकार उस जंगल को 2 साल से लगातार काट रही है। इतना कई बार 2 साल से लगातार आंदोलन भी चल रहा है। देश में जो आदिवासी जो आरक्षित सीटें हैं लोकसभा की 47 है, और लगभग पूरे देश भर में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से 4,000 ऊपर विधायक है। उसमें से 558 समथिंग जो आदिवासी एमएलए आते हैं, 558। जो 28 राज्यों में जो आरक्षित सीटें हैं हमारी आदिवासियों की, 558 एमएलए जो विधायक है हमारे, 47 लोकसभा सांसद हैं, वो आदिवासी कोटा से आते हैं, जो आरक्षित सीटें से। उनको पता है कि जल जंगल ज़मीन से ही हमें आरक्षण मिला है। उनको अपनी अपनी विधानसभा एवं लोकसभा में हमारा जल जंगल ज़मीन बचने के लिए, जो हंसदेव जंगल बचाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सभी राज्यों में प्रदेश लेवल का एक आंदोलन होना चाहिए, ज्ञापन धरना भी होना चाहिए। कैसे भी करके आदिवासियों को बचाना है और जंगल को बचाना है, इस माटी को बचाना है। आज उस जंगल पर उद्योगपतियों की नज़र पड़ चुकी है। अडानी है, गौतम अडानी है, रिलायंस से बोला, बहुत सारे जो मालिक है। वहाँ पर जो कोयले खदानों के लिए सरकार कहती है पर्यावरण बचाओ, पौधे लगाओ। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पंचायत गांव पर पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, और वहाँ पर हजारों वर्षों, लाखों वर्षों से जो लगे हुए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। कम से कम एक दिन में 50,000 से 70,000 पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। वहाँ पर जो राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, उनके घर को भी उजाड़ा जा रहा है। सरकार एक तरफ कहती है हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, आप एक बेजुबान जानवरों का घर उजाड़ा जा रहा है। सबको पता है जो बाघ राष्ट्रीय पशु ही है हमारा भारत देश का। सबको पता है कि राष्ट्रीय जो पक्षी है वो हमारा मोर है, उसका घर उजाड़ा जा रहा है, बेघर करा जा रहा है। वहाँ के जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग रोडों पे, जंगलों पे जो जंगल को बचाने के लिए लगे हुए हैं। एक तरफ जो भाई उस जंगल को बचाने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उनको नज़रबंद करके घर में रखा गया है। बहुत दुख की बात है। सरकार कहती है मोदी की गारंटी, हमारी गारंटी। कहाँ गई तुम्हारी गारंटी? आपकी गारंटी 5 किलो अनाज के लिए है। आदिवासियों के जंगलों को, जल जंगल ज़मीन को विस्थापन करने के लिए गारंटी है। कहाँ की गारंटी आपकी? आप इतने बड़े होते हो कि वहाँ पर बीजेपी सरकार है छत्तीसगढ़ में भी और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया है, विष्णु साय। एक नाम का मुख्यमंत्री है। देश में जो प्रथम पद पर हमारे आदिवासी समाज की राष्ट्रपति है, वो भी के नाम मात्र है खाली। राज्यपाल भी हमारा आदिवासी है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में।
राष्ट्रपति मुर्मू जी, सिर्फ ये पद बीजेपी नाम के लिए है, काम ये पीछे के दरवाजे में करवाते हैं, उनको बोलना नहीं दिया जाता है। तो भाई आप ऐसी पार्टी में रहते क्यों, जो आदिवासियों की विनाशी पार्टी एक तरफ बोलती है कि हम राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में जो बोलेगा उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप बोलते हैं वृक्षारोपण करो, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण तो आपकी सरकारें खुद आगे होकर उजाड़ रही है। सरकारें आदिवासियों की जो स्वाभिमान के साथ में सौदा कर रही है, जो वर्षों हजारों लाखों साल से जो जंगल बचाया हुआ था, जो पेड़ पौधे बचाए हुए थे। आदिवासी कौम बहुत शालीनता कौम है और वो आज भी धरती माँ से, प्रकृति से, जंगल से जितना इनकी ज़रूरत पड़ती इतनी ही वस्तु प्राप्त करते। अनावश्यकता ना किसी व्यक्ति से लड़ती है, ना कोई किसी से बेसमारी करती। सरकार ज़बरदस्ती वहाँ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया आदिवासी, यूँ करके उस वहाँ पर जंगल उजाड़ा जा रहा है। और आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, पहले कांग्रेस सरकार थी जब से चल रहा है, और वहाँ जब भी पेड़ कट रहे थे। कांग्रेस बीजेपी दोनों आदिवासियों की विरोधी पार्टियां हैं और ये दोनों बारी बारी से राज करते, बारी बारी से हमारे आदिवासियों को वहाँ से बेदखल करती जा रही है। ज़बरदस्ती हमारे क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में ज़बरदस्ती इन लोगों ने वन विभाग ला के घसोड़ डाल दिया। जब वन विभाग, इतना बड़ा वन विभाग, आप एक वृक्ष काटते हैं अपने आसपास जंगलों में, तो वन विभाग बोलता है आपको एक पेड़ काटा था, आपको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे, इतने बड़े। तो फिर वन विभाग कहाँ सोया हुआ है अभी देश भर का? ये आदिवासियों को गुमराह कर रही, विकास के नाम विनाश कर रही है। सभी साथियों को हमें एक आवाज़ के माध्यम से हमको सबको छत्तीसगढ़ पहुंचना चाहिए। हमें हमारा जो पूर्वजों का जंगल जो है, हमारा हजदेव जो अरण्य जो जंगल नाम है, उसको बचाना चाहिए। और जल जंगल ज़मीन की जो रक्षा है आदिवासी हमेशा करता आया है और वो प्रकृति प्रेमी है। और हमको हमारा जंगल को बचाने के लिए सरकार तो नहीं बोल पा रही है और उनको तो सिर्फ पैसे कौड़ी और उनको राजस्व के ऊपर ध्यान दे रही है। लेकिन हमारा खुद ने, हमारे पूर्वजों ने वो जंगल बचाया है। 3 राज्यों की सीमा लगती है, वहाँ अधिकतर आदिवासी भाई अधिक झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो वहाँ के जंगल कम से कम 70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उस जंगल को बचाना आप और हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग हमारे पास सोशल मीडिया है, विरोध तो चल ही रहा है, लेकिन हमें सभी को छत्तीसगढ़ जाना चाहिए उस जंगल की लड़ाई लड़ने के लिए। निरंतर हमारे छोटे छोटे बच्चे, भाई, बूढ़ी महिला, पुरुष वहाँ पर कई दिनों से भूखे प्यासे बैठे हुए, उनकी लड़ाई में हमको जाना चाहिए। हक की लड़ाई लड़ने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, जिसका ज़मीर जिंदा है वो चला जाता है। तो सभी भाइयों को मैं कहता हूँ, ये लोग पर्यावरण बचाने आए थे, पर्यावरण बचाएंगे, वो करेंगे, हमारी गारंटी काहे की गारंटी, जंगल उजाड़ने की गारंटी दी थी इन लोगों ने। तो हमें हमारा जंगल, हमारा स्वाभिमान, हमारा समाज को बचाना है। इतिहास में जब जब जो आदिवासी अपनी लड़ाई लड़े हैं, कभी हार नहीं मानी है। मत छेड़ आदिवासियों को सरकार, तेरा ये हाल होगा कि तेरे आने वाली पीढ़ियाँ भी कपेगी कि कांग्रेस बीजेपी थी, लेकिन लापता हो जाओगे। बहुत जुल्म हो रहा है, बड़ी बड़ी खदानों, फैक्ट्रियों के नाम से, रोडों के नाम से, एयरलाइंस, किसी घर में गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं है। तो सभी भाइयों को आओ मिलके हम हमारा जंगल को बचाना है, हमको सबके छत्तीसगढ़ के लिए जाना है। अभी देखते हैं हमारे ऊपर लेवल के जो सारे जितने साथी लोग ये क्या करते हैं। और भी बहुत सारी गुस्सा, आक्रोश है, बहुत दुखदायी घटना है। और इस देश के हम मूल मालिक हैं। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बोलता है, तो साथ बहुत जल्दी हमें आदिवासियों को बचाव के लिए आगे आना पड़ेगा। जब आप सिस्टम में, सिस्टम भी आपकी बात फॉलो नहीं कर रहा है, तो भाई हमारी लड़ाई जो हमारे पूर्वजों के अंदाज में लड़ना पड़ेगा। टंटिया बिरसा और जो हमारे पूर्वज रहे हैं, राणा पुंजा है, बाबा साहब है, बहुत सारे जो पूर्वज रहे हैं, उनकी स्टाइल में हमें, राणा पुंजा भील है, इनकी स्टाइल में हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जल जंगल ज़मीन हमारा था, हमारा रहेगा और इसको लेके रहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। सभी भाई अधिक से अधिक इस लाइव को शेयर करें, ताकि एक बहुत दुखद बात है, ताकि ऐसी बार बार आदिवासियों के साथ विनाश हो रहा है और वहाँ से जंगल से उजाड़ा जा रहा है। उनके लिए आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप स्टेटस सब पे आप लोग अधिक से अधिक लोग उनके समर्थन में पोस्ट डालें। आपसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम यही अपील करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।
हमें हमारा जल जंगल ज़मीन को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ को भी बचाना है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी बचाना है, राष्ट्रीय जो पेड़ है बरगद उसको भी बचाना है, सभी को बचाना है। आपको अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी, सरकार आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगी। और अधिकतर आदिवासी के ऊपर आए दिन जो अत्याचार शोषण हो रहा है इसका भी हमको जवाब देना पड़े। बहुत दिन हो गए हमको शोषण झेलते झेलते, लेकिन अभी हमें सिस्टम के खिलाफ बोले अपना हुआ पराया लड़ना पड़ेगा और खड़ा रहना पड़ेगा और डट कर सामना करेंगे। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बोलते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन बहुत दुखद की बात है। और आओ हम मिलकर बचाए हसदेव जंगल को। जोहार, जय आदिवासी, इनकलाब जिंदाबाद।